जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मनफी सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों तौहीन अदालत केस पर 2 लार्जर बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसहाक खान बेंच का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल दोनों केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। 9 मई का वाकया तारीख का स्याह तरीन बाब है। सियासी मकासद की खातिर मुल्क की सालमियत पर हमला किया गया। उनका मकसद इंतशार फैलाकर मुल्क को नुकसान पहुँचाना था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुलविस अफराद को क्या सजा मिली इस पर भी बात होनी चाहिए। मुलविस अनासिर के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। और लाहौर में पुलिस और वकीलों में जंग का मैदान गर्म। सिविल अदालतों की मुंतकिली और मुकदमात के खिलाफ वकला का लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, पकड़ धकड़ और वाटर कैनन का इस्तेमाल। शदीद हंगामा राई और भगदड़ से मुतादिद वकला और पुलिस एहलकार जख्मी। वकला की चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हाई कोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल मुल्क भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस का मुतालबा। बातचीत का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास है, चाहे बैसाखियों वाला ही क्यों न हो। गुज़श्ता हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा वो किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सेमिनार से खिताब, कहा सानिया 9 मई पर बिल्कुल कमीशन बनाएं। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का वकीलों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। मरियम नवाज ने आईजी पंजाब को हिदायत की वकीलों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। वकीलों को भी चाहिए अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश इसलूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहाज़राई से गुरेज किया जाए। DIG ऑपरेशंस फैसल कानून का कहना है पुलिस ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। वकला ने पत्थर और डंडे बरसाए। जवाब में लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 10 से ज़ायद वकला गिरफ्तार हैं। पथराव और हाथापाई करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमात दर्ज करेंगे। मुलविस है चाहे वो मर्द है या खवातीन है, ने जुर्म किया है, सजा मिलनी चाहिए। आज उनको सजा नहीं देते हैं तो खुदा न खासा कल और भी 9 मई होंगे, उससे ज्यादा होंगे। आइन और कानून को ना मानने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। 9 मई पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन दिन है। जिम्मेदारों को सजा न दी तो कल फिर ऐसा वाक़या होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी कहते हैं वज़ीर-ए-आला KP सियासी कद बढ़ाने के लिए बयानात दे रहे हैं। छोटे जहन के शख्स को बड़े ओहदे पर बिठा दें तो वो ऐसे ही करता है। वज़ीर-ए-आला के हल्के में फौज, पुलिस और कस्टम एहलकार शहीद हों तो ये अलार्मिंग सूरत हाल है। बानी PTI ने चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम की मंजूरी दे दी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। बुशरा बीबी को अदालती पेशी के लिए अडियाला लाया गया जहां उन्हें रोक लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर कहते हुए हुकूमत का बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया। वज़ारत दाखिला ने चौधरी परवेज लाही को कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया। अहलिया कैसरा इलाही कहती हैं वज़ारत दाखिला के इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। हमारा मुतालबा है अदालती हुक्म के मुताबिक फौरी अमल यकीनी बनाया जाए। बानी PTI ने चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम की मंजूरी दे दी। शेर अफजल मरवत का PTI क़यादत के खिलाफ ऐलान बगावत। शेर अफजल आज भी बानी PTI से ना मिल सके। कहा शिबली फराज और उमर अयूब ने मुलाकात नहीं करने दी। ऐलान करता हूं कि उनके साथ काम नहीं करूंगा। दोनों ने PTI से कहा अगर मुझे PAC की चेयरमैनशिप दी गई तो हमें कबूल नहीं। PTI को मैंने उस वक्त उठाया जब वो मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। मेरा भाई वज़ीर-ए-आला KP की काबीना में था, अचानक डी नोटिफाई कर दिया गया। मेरे भाई को नहीं रखना तो बता देते, वो इस्तीफा दे देता। दो करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शोबा तालीम से मुतल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तानी कौम अपने अज़्म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशें दुनिया भर के अमन के लिए थीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है, जिसका मकसद अदलिया की आज़ादी पर कतगन लगाना है। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची, जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में खिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट को हर दूसरे मुकदमे में आईनी तशरीह दरकार होती है। हर केस में 5 रुकनी बेंच बनने लग गए तो जेर इल्तवा 50,000 मुकदमात के फैसले कैसे होंगे? इस नुक्ते से वाज़ेह है एक्ट कानून की फरहमी में कितनी बड़ी रुकावट बनेगा। इंतजामी उमूर में पार्लियामान को मुदाखलत की इजाजत देना इख्तियारात की आईनी तकसीम के खिलाफ है। अदलिया को बगैर मुदाखलत काम करने दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 191 के तहत आइन सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम जरूरी है। सादा कानून साजी से अपील का हक नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान के बुकला जुडिशल कमीशन में जजेस की तकर्री पर एक पेज पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की तकर्री का अमल साफ और शफाफ होना चाहिए। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मुनीर अहमद काकड़ कहते हैं, लाखों केसेस इल्तवा का शिकार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान असूलों पर समझौता ना करें। सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री को मौखर करें। लाहौर में गंगाराम अस्पताल की नर्सेस का पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज, सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है 8 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। आला हुकाम को आगाह करने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऑडियो लीक्स का तस्करा। कहा, लीक ऑडियो में कहा गया है साइफर से खेलते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, लीक ऑडियो कहां से आई? क्या एफआईए ने इसकी तहकीकात की? प्रोसिक्यूटर ने बताया, एक नामालूम शख्स ने ऑडियोज इंटरनेट पर अपलोड की थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज को दुरुस्त मान लेते हैं? आपने इंटरनेट पर आने वाली चीज पर 10-10 साल सजा भी दे दी। बलूचिस्तान में बसने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर नॉर्थ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स में इजलास से खिताब। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा। FC के चाको चौबंद दस्ते ने वजीर दाखिला को सलामी दी। मोहसिन नकवी ने यादगार शोदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। अवाम को बिजली का फिर जोरदार झटका। 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इजाफे से सार्फिन पर 26 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी। नवाब शाह में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रहीम यार खान, सक्खर और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 40 और कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में रवा हफ्ते के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA का कहना है, आज से 10 मई तक पंजाब के दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का इम्कान है। 10 और 11 मई से जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश का इम्कान। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन iCube कमर चांद के मदार में दाखिल। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद कहते हैं, सैटेलाइट 1:14 पर चांद के मदार में दाखिल हुआ। इसके तमाम कंट्रोल्स और दीगर निजाम ठीक काम कर रही हैं।
सैटेलाइट के तमाम सिस्टम्स को मदार के अंदर टेस्ट करने में 1 हफ्ता लगेगा। तमाम आलात के ऑपरेशनल होने के बाद 16 मई तक चांद की पहली तस्वीर मौसूल होगी। चीनी माहिरीन के मुताबिक योंगी मिशन जून के पहले हफ्ते में चांद पर उतरेगा। रफा में इस्राएली बमबारी ने लाखों जिंदगियां दांव पर लगा दी। रिहायशी इमारत पर बमबारी में 2 रोज में 27 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटे में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो चुके। रफा क्रॉसिंग पर इस्राएली कब्जे के बाद गजा में इमदादी ट्रक दाखिल ना हो सके। बॉर्डर के बाहर इमदादी ट्रकों की लाइनें लग गईं। रफा वाले बमबारी से बचने के लिए खैमा बस्ती छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस्राएली वजीर आजम की ढिठाई बरकरार। रफा में ऑपरेशन बंद करने से इनकार कर दिया। इसराइल को गोला बारूद की फराहमी रोक दी। अमेरिकी हुकाम ने तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बमों की खेप गुज़िश्ता हफ्ते रफा पर मुमकिना इसराइली हमले के खदशात पर रोकी। खेप में 2000 पाउंड के 1800 बम और 500 पाउंड के 1700 बम शामिल थे। जंगबंदी के लिए काहिरा में मिस्र, कतर, हमास और अमेरिका के मुज़ाकरात जारी। हमास का कहना है इसराइली जारियत रुकने तक कोई मुआहदा नहीं होगा। CIA डायरेक्टर इसराइल पहुंच गए, नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। मजलूम फलस्तीनियों के लिए अमेरिका से शुरू होने वाले एहतजाज ने यूरोप के बाद बरतानिया को भी लपेट में ले लिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इस्राएली मुजालिम के खिलाफ नारों से गूंज उठी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी समेत कई मारूफ जामियात में तलबा ने कैंप लगा लिए। फ्रांस की यूनिवर्सिटी में भी पुरजोर एहतजाज। अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा ने फलस्तीनी झंडा लहराया। हॉलैंड की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस तलबा पर टूट पड़ी, सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया। इस्राएली दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे जारी। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की जानिब से IT यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप की तकसीम। ऑनलाइन $2 से $300 कमाने वाले तलबा को लैपटॉप दिए। कहा IT के तलबा की आमदनी का आगाज खुशाइंद है। तलबा को मुआशी हालात बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। अंदरूनी सिंध मैट्रिक के इम्तहानात में खुलेआम नकल जारी। नवाबशाह में रियाजी, सक्खर में फिजिक्स का पर्चा वक्त से पहले आउट। इम्तहानी मराकज में तलबा मोबाइल फोन के जरिए नकल में मसरूफ। लाड़काना में भी मोबाइल फोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल। नौशेरो फिरोज में भी तलबा खुलेआम नकल करते रहे। लाड़काना बोर्ड के चेयरमैन ने 4 खवातीन अफसरान को ड्यूटी से हटा दिया। खैरपुर के कच्चे में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 1 शख्स अगवा। मुलजमान ने खेतों में काम करने वाले किसानों पर हमला किया। मगवी की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। खैरपुर में कच्चे के इलाके में लाश मिली। शनाख्त आगा सुहेल के नाम से हुई। रावलपिंडी का रिहायशी था। मुबैना तौर पर डाकुओं ने अगवा करके कत्ल किया। फैसलाबाद में करोड़ रुपए के लेन देन का तनाज़ा। ताजिर के मुलाजिम की पुरस्रार मौत। हारिस के भाई हारून की मुद्दत में कत्ल की दफा के तहत मुकदमा दर्ज। ताजिर मुनव्वर शेख और उसके 2 बेटे नामजद। FIR के मुताबिक हारिस ने कारोबार में लगाए गए 70 लाख रुपए और 5 माह की तनख्वाह मांगी। मुलजिम ने इनकार किया और धमकी भी दी। मुलजिमान ने कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है। लाहौर में गाड़ियों को मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर लूटने वाला डाकू पकड़ा गया। सेफ सिटी में हादसे का रंग देकर लूट पार करने की वीडियो जारी कर दी। डॉल्फिन फोर्स ने ताकुब करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। कराची में 2.5 नंबर आटे की रिटेल कीमत में 30 रुपए कमी का फैसला। फाइन आटे की सरकारी कीमत 18 रुपए कम की जाएगी। कमिश्नर कराची और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन में इत्तेफाक। 2.5 नंबर आटे की कीमत 98, फाइन आटे की कीमत 120 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। लाहौर में 10 किलो आटे की कीमत में 500 से 600 रुपए तक कमी। वजीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं 10 किलो आटे का थैला 800 में दस्तयाब है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का शानदार सफर जारी। कनाडा को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। इब्तदाई 2 क्वार्टर्स में कनाडा को 2-0 की बढ़तरी हासिल थी। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान के अबू महमूद ने 2 गोल दागे। लियाकत अरशाद, राना वहीद और अली गजम्फर ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। टूर्नामेंट की 2 टॉप टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी।
बाबर आजम की क़यादत में 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड आयरलैंड पहुंच गया। पाकिस्तान टीम कल आराम करेगी। टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन 9 मई को शेड्यूल है। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज जुमे से होगा। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तैयारे की हंगामी लैंडिंग। फ्रांस से उड़ान भरने वाले कुरियर कंपनी के तैयारे का लैंडिंग गियर खराब हो गया। पायलट ने जैम लैंडिंग गियर के साथ लैंड किया, कोई हादसा पेश नहीं आया।